नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं बता दूं कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है नगीना सीट को लेकर। नगीना सीट पे जीतना चंद्रशेखर रावण चाहते हैं, आसान है सीट वहां से जीतना, उससे ज़्यादा कहीं मुश्किलें हैं। जनता भी जानती है कि चंद्रशेखर रावण को जीतना यहाँ से आसान है, लेकिन नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलें हैं। मैं बता दूं पिछले कई दिनों से बातें निकल के आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से गठबंधन की बातें हो रही थी चंद्रशेखर रावण यानी आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ बातें बन भी गई थी, लेकिन जब चंद्रशेखर रावण जी वहां से अपना प्रत्याशी यानी खुद स्वयं वहां से ऐलान किए कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद क्या अखिलेश यादव भी अपने पार्टी से उम्मीदवार वहां से उतार दिए, जिसके चलते थोड़ी कठिनाइयां बढ़ गई। फिर बताया जा रहा था कि वहां से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी, क्योंकि वहां से पहले जीत चुके गिरीश चंद्र जी का पत्ता काट दिया गया है। उन्हें अमरोहा सीट से या किसी और सीट से लड़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं बता दूं कि चंद्रशेखर रावण की जितना कठिन रास्ता है वाकई में है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं एक नया दिशा नया मोड़ आ जाता है। पिछले कई दिनों से बात निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बहन कुमारी मायावती जी, तो शायद वहां का सीट उन्हें कन्फर्म हो जाएगा और वो छोड़ देंगी। लेकिन अभी तक गठबंधन की अटकलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि बातें हर रोज होती है फोन पे, कभी राहुल गांधी से तो कभी सोनिया गांधी से तो कभी अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के कई सारे सांसद भी हैं, जो 5 सांसद हैं, उनमें से कई सांसद जो है कि संपर्क में हैं बीएसपी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती से कि कहीं ना कहीं गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर रावण जो मुश्किलें में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब एक निकल के सामने आ रहा है कि पहले कुछ दिनों माननीय कांशीराम साहब की बहन जो थी उनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी, बीच में उपकार बावरा को लड़ाने की चुनाव चल रही थी बात। अब निकल के आ रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, अब वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आकाश आनंद यदि चुनाव लड़ते हैं तो फिर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच जो है कि एक तरफ से जुबानी जंग भी कहा जाएगा, एक तरफ से मैदानी जंग भी कहा जाएगा, अब छिड़ जाएगा। लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने क्लियर नहीं किया है कि नहीं वाकई में वहां से आकाश आनंद ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह पता चल रहा है कि नगीना सीट से आकाश आनंद जी चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि नगीना सीट मैंने इसलिए चुना कि नगीना में बहुत सारा काम करना बाकी है और नगीना के साथ साथ उन्हें हमें पूरे भारत में काम करना है, क्योंकि हर एक काम पार्लियामेंट से होती है। लोकसभा जब प्रत्याशी जीत के जाएंगे यहाँ से तो वहाँ पर जाकर अपनी आवाज़ें उठाते हैं और वहाँ से जो है कि हर जगह की मुद्दा उठाकर हम बात कर सकते हैं। अपने भीम आर्मी के कई लोगों को गुंडा बताकर गलत धारा लगा करके उन्हें जानबूझ करके जेल में डाल दिया जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को। ये आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी कह रहे हैं, जो पिछले कई साल से संगठन में हैं और 2020 से उनकी पार्टी बनी है और तब से वो लगातार प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब गठबंधन में भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता उन्हें नहीं मिली है, ना तो लोकसभा से और ना तो ही विधानसभा से, जिसके चलते
अभी उनकी जो आवाज़ें हैं लोकसभा या विधानसभा में नहीं उठ पाती हैं, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी आवाज़ें पूरे भारत के जो गरीब गुरबा जो है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की जो आवाज़ें दबाई जाती है, उनकी आवाज़ें को उठाया जा सके और वहाँ से कानून भी वहाँ बनता है। इस बात को लेकर के चंद्रशेखर रावण काफ़ी जो है कि चिंतित हैं कि क्या हमें रोका जा रहा है पार्लियामेंट जाने से। तो वाकई में इस बात को तो तय है कि अगर यदि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी वहाँ से इन नगीना सीट से आकाश आनंद को उतार देती है, तो वाकई में कहा जाएगा कि चंद्रशेखर रावण को रोकने की कोशिश की जा रही है। यदि वो वहाँ से नहीं उतारती है तो समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोशिश कर रही है बहन कुमारी मायावती जी। अब ये सारी बातें जो है कि पेच में फंसा हुआ है, कुछ दिन बाकी है, सब सामने निकल कर आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें बढ़ जाए, क्योंकि उनके काम को लेकर के और वहाँ के जो लोकसभा सीट है पिछले इनके खाते में आया हुआ है, तो आसानी से वो छोड़ने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जिता कर भेजेंगे, तभी बहन कुमारी मायावती जी को हम मजबूत कर पाएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। केवल चंद्रशेखर रावण को लेकर के हम नहीं बना पाएंगे। वहाँ से हम जिताएंगे, हर जगह से जिताएंगे, और जब हर जगह से जीतेगी बहन कुमारी मायावती जी, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगी और वहाँ से उन्हें प्रधानमंत्री घोषित करना पड़ेगा मजबूरी में। जिसके चलते बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोटर हैं, वो भी यह बात चाहते हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी हर लोकसभा से चुनाव लड़े और वहाँ से जीत कर लोकसभा में जाए और वहाँ पर जो संसद है उसमें जाए और अपना आवाज़ उठाने का काम करे। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण की आवाज़ जो है कि दबाने की कोशिश की जा रही है एक तरफ से, या फिर बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।